हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके जिसकी स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो ताकि सभी बच्चे लाइव आ सकें। चलिए क्लास को स्टार्ट करें। सभी लोग एक बार मैसेज कर दो। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लाए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लाए हैं जो हर वर्ष किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना और जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हों कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्कोर जरूर बताना। चलिए एक बार यश कर दीजिए। सब लोग स्टार्ट करें क्लास को। और यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं। चलिए, और ये 160 वाला क्रैश कोर्स अगर आप लोग अभी तक परचेज नहीं किए हो तो परचेज कर लो। रामबाण नोट से 527 पेज की पीडीएफ में है पूरा प्रश्न। 5000 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट परचेज कर लें, देर मत करें। और इस वीडियो को अभी तक आप लोग नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा। चलिए, ये क्वेश्चन बताइए। कल ये परसों की क्लास में करवाया था ना, इकोनॉमी की जो मैराथन क्लास हुई थी, ये प्रश्न करवाया था कि नहीं करवाया था? चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को जिस दर पर अल्पकालिक ऋण देता है उसे क्या कहते हैं? अगर आप लोग मेरी टॉपिक वाइज वाली क्लास देखे होंगे, जिस भी सब्जेक्ट की कोई भी प्रैक्टिस सेट आप लोग सॉल्व करते होंगे तो क्वेश्चन आपको उनसे मिलते ही मिलते होंगे, राइट? तो भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को जिस दर पर अल्पकालिक ऋण देता है उसे क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। ठीक है ना? बताइए, ये क्वेश्चन करवाया था ना, ये भी क्वेश्चन करवाया था। बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? बताएं, ये भी क्वेश्चन बताइए। इकोनॉमी की क्लास में करवाए हो कि नहीं करवाए हो? 2 प्रश्न लगातार मिले कि नहीं मिले इस प्रैक्टिस सेट में? तो हमारी जो टॉपिक वाइज वाली क्लासेस होती हैं, एक भी क्लास आपसे मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेहनत करता हूँ, आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ। 2-2 घंटे केवल कंटेंट बनाता हूँ कि क्या पढ़ा दूँ आपका अच्छा खासा स्कोर आ जाए। तो बड़े वाणिज्यिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था ये 1969 में हुआ था। ठीक है? आरबीआई के राष्ट्रीयकरण पूछे तो 1949 में हुआ था। ठीक है? चलिए, लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है? बताइए भाई सब लोग, लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है? तो ये जो है किसके जो है नियंत्रण में आता है? ये आते हैं लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में। ठीक है? चलिए, बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं की पेशकश की है? बताइए सब लोग, बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं की पेशकश की है? तो वो है एक्ट ऑफ 1909। ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बताएं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर स्थित है, ये स्थित है आपका तंजावुर में। कहाँ स्थित है? तंजावुर में। चलिए, वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बना था? बताइए, कहाँ बना था? तो ये बना था आपका मॉन्ट्रियल में। कहाँ बना था? मॉन्ट्रियल में। ठीक है? चलिए, रक्त समूह की खोज किसने की थी? बताएं भाई, रक्त समूह की खोज किसने की थी, यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? बहुत अच्छे, सभी को गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो ब्लड ग्रुप की जो खोज की गई थी, ये की गई थी लैंड स्टीनर के द्वारा। किसके द्वारा? लैंड स्टीनर के द्वारा की गई थी। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? बताएं, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? तो ये एक पृथ्वी के मैग्नेटिक उत्तर और दक्षिण से गुजरने वाला क्षेत्र है। ठीक है? जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उन्हें क्या कहते हैं? जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उन्हें क्या कहते हैं? एमुलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एमुलेटर। चलिए, लौह अयस्क से लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है ये प्रश्न। बताइए भाई सब लोग, लौह अयस्क से लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचयन। वर्षा वन में किसी पेड़ के छत्र के नीचे जो वनस्पति उगती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अंडर स्टोरी। क्या कहते हैं? अंडर स्टोरी कहते हैं। रोल इन शब्द किस में प्रयुक्त होता है? बताएं, रोल इन शब्द किस में प्रयुक्त होता है?
हॉकी में प्रयुक्त होता है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय जो है बंदरगाह कौन सा है? तो वो है आपका मुंबई, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया है? तो वो है आपका 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। चलिए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने किया था? ये तो बच्चों वाला प्रश्न है, इसका जवाब आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? बताइए भाई, कहाँ स्थित है ये? तो ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। मस्तिष्क में दृश्य सूचना के विकोडन और व्याख्या का संबंध किससे है? कनपटी की पाली से है, ठीक है ना। 17 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्लोमिंग का वाम हस्त नियम किससे संबंधित है? फ्लोमिंग का वाम हस्त नियम किससे संबंधित है? तो ये आपका जो है संबंधित है, किससे संबंधित है? ये संबंधित है धारा पर चुंबकीय क्षेत्र से, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, मज़ा आ गया आज की क्लास में। एक घोल किसका कोलाइडी विलयन होता है? एक घोल किसका कोलाइडी विलयन होता है? एक घोल को किसका जो है कोलाइडी विलयन होता है? तो ये होता है आपका जो है द्रव में ठोस, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से क्या मल जल उपचार का उत्पाद है जिसे बायोगैस बनाने के लिए उसे अपग्रेडित किया जाता है? तो वो है आपका गाढ़ा कीचड़, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी का मुख्यालय कहाँ है, ये आपको बताना है। बताइए भाई, एनडीबी का मुख्यालय कहाँ है? बहुत अच्छे। तो इसका जो मुख्यालय है नोट करिए, संघाई में है, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है इराकी शहर टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा इराकी शहर टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वो है आपका बगदाद, ठीक है। चलिए, मानव विकास सूचकांक कौन तैयार करता है? मानव विकास सूचकांक कौन तैयार करता है? मानव विकास सूचकांक कौन तैयार करता है भाई? 23 का जवाब देंगे सभी लोग। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। मानव विकास सूचकांक कौन तैयार करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तैयार करता है। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? उबेर कप, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? ये भी बताइए, स्पोर्ट की क्लास में करवाया हूँ कि नहीं करवाया? यह प्रश्न बैडमिंटन से है, ठीक है। उबेर कप का संबंध। प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होता है? प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होता है? सेलुलोज में होता है, ठीक है। चलिए, वीडियो को लाइक कर दो यार। कुछ भी डाउट्स है तो आप लोग इंस्टा पे हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? सुम्पीटर ने किया था। किसने? सुम्पीटर ने। पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो है आपका नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन है। वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। 28 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी? दिल्ली से देवगिरी बदली थी, ठीक है। चलिए, किस राजवंश के शासनकाल में चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ था? किस राजवंश के शासनकाल में चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ था? 30 का जवाब दीजिए सब लोग। चीन के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। चलिए, पथरीले रेगिस्तानों में जो है एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं क्या बनाती हैं? यारडांग बनाती हैं। क्या बनाती हैं? यारडांग। चलिए, स्पाइग्रोमैनोमीटर निम्नलिखित में से जो है किसको मापता है? रक्तदाब को मापता है ना। ये किसमें रक्तदाब को मापता है? धमनियों, ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्स किरणों के उत्सर्जन का प्रतिकूल प्रभाव क्या है? एक्स किरणों के जो है उत्सर्जन का प्रतिकूल प्रभाव क्या है? 33 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दो, लाइक जितने भी लोग नहीं किए हो, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सब्सक्राइब करने का कुछ भी पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब है। तो एक्स किरणों की उत्सर्जन का प्रतिकूल प्रभाव क्या है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव आपका सही हो जाएगा, ठीक है। वीमैक्स का क्या अभिप्राय है? वीमैक्स का, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है वीमैक्स का।
तो इसका जो फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड एंट्रोपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेयर अशस, ये आपका बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत निम्न में से किस देश में चाबहार बंदरगाह बना रहा है, बताइए कहाँ बना रहा है भारत चाबहार बंदरगाह? ईरान में, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ पर स्थित है? विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ पर स्थित है? ये आपका कन्याकुमारी में, ठीक है। चलिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक का ये कथन है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे भाई। विश्व की सबसे लंबी और सबसे गहरी रेल सुरंग गोथाई बेस सुरंग किस देश में स्थित है? ये है स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। सीडो का संबंध किसके विकास से है? सीडो का संबंध जो है किसके विकास से, ये आपको बताना है। 39 का जवाब दीजिए। सीडो का संबंध किसके विकास से है? लघु उद्योग से है, ठीक है। चलिए, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है, बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है भाई? अब्दुल कलाम द्वीप है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ग्रेट ग्रैनरी है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत, ठीक है। सूचना के रूप में दूर संवेदी डाटा दर्शाने का एक सामान्य फॉर्मेट किस रूप में है? सूचना के रूप में दूर संवेदी डाटा दर्शाने का एक सामान्य फॉर्मेट किस रूप में है? विषयक मानचित्र के रूप में है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे भाई। भाखड़ा नागल परियोजना कौन सी नदी पर है? भाखड़ा नागल परियोजना जो है कौन सी नदी पर है? ये आपका सतलज नदी पर है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। सौर सेलों के जिस समूह को एक निश्चित पैटर्न में एक साथ जोड़ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? बताइए उसे क्या कह देते हैं? बैटरी, सौर तापक, सौर कुकर या सौर सेल पैनल? उसे कहते हैं सौर सेल पैनल। क्या कहते हैं? सौर सेल पैनल। सीमेंट का रासायनिक संयोजन क्या है, बताएं। सीमेंट का रासायनिक जो है संयोजन क्या है? चूना, पत्थर, मिट्टी और जिप्सम है, ठीक है। चलिए, मुख्य समुद्र से संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह अलग किए गए समुद्री जल के विस्तार को क्या कहते हैं? लैगून कहते हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? सिग्मोइड कोलन किसका भाग है, बताएं। सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? बड़ी आंत का भाग है ये, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे भाई। अराजकतापूर्ण तथा क्रांतिकारिता अपराध कानून को किस लोकप्रिय रूप में जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है रॉलेट एक्ट के नाम से, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे भाई, मज़ा आ गया आज की क्लास में। अगला प्रश्न है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा, विदेश मंत्रालय द्वारा? गृह मंत्रालय द्वारा दी जाती है, ठीक है। शुभ फ्रेंड्स, ये थी आज की जीके जैसी क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। और क्रैश कोर्स डियर अगर अभी तक आप लोग नहीं परचेज किए हो तो परचेज कर लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जो है पिछली बार गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हुआ था वो हमारे क्रैश कोर्स से तैयारी किए थे, और इस बार तो बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है अपडेट की गई हैं। तो बहुत ही हेल्पफुल क्रैश कोर्स है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले इसी की लिंक है, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद 160 रुपये का पेमेंट करना होगा। जैसे ही आपकी पेमेंट सक्सेस होगी, डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ भी डाउट है तो आप लोग हमें इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। क्रैश कोर्स जैसे आपका हो जाता है, डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, तो आप लोग हमें यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 7905632533 पे आप लोग हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल्स किसी को भी नहीं करना है। अगर पेमेंट हो जाता है डाउनलोड करने में या ओपन करने में कोई भी परेशानी आ रहा है तो आप लोग यहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हैं। तो आज की ये क्लास कैसी लगी, अपना फीडबैक जरूर देना। बाकी मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।